क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात खत्म। इंग्लैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। ओपनर्स का जारहाना अंदाज। हारिस की लाइन लेंथ आखिरी मैच में भी सीधी ना हो सकी। वाइड इतनी बड़ी कि कीपर के हाथ भी ना लग सकी। पाकिस्तान के टॉस हारने के साथ ही टीम के इम्कानात खत्म हुए। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह शादाब खान को शामिल किया गया। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़म बोले। टॉस हारने पर मायूसी हुई। आखिरी मैच में टीम का एतमाद बहाल हुआ। इवेंट का अख्तिताम अच्छे नोट पर करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस का तड़का। पहले मैच में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। बंगाली टाइगर्स ने मुकर्रा ओवर्स में 8 विकेटों पर 306 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी। बांग्लादेश सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका। आज का नतीजा उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहले ही क्वालिफाई कर चुका। साबिक वफाकी वजीर असद उमर PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सियासत से भी अलहदगी इख्तियार कर दी। एक्स पर पैगाम में असद उमर का कहना था कि रियासी इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। तसादुम मुल्की मफाद में नहीं है। 1 दिहाई से ज़्यादा अरसा अवामी ज़िंदगी गुजारने के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। आज़म खान दिल के आर्ज़े में मुब्तला थे। गुज़श्ता रात तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जहां तबीयत संभल ना सकी। आज़म खान का ताल्लुक ज़िला चारसदा के इलाके पड़ांग से था। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला का हलफ उठाया था। उनकी वफ़ात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील हो गई। आर्जी तौर पर तमाम इंतज़ामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। सदर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार ताज़ियत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, गवर्नर KP गुलाम अली, गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का भी अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और जहांगीर तरीन भी मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो। ANP के रहनुमा जाहिर खान ने कहा, मरहूम की वतन और सूबे के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर नए निगरान का इंतखाब कैसे होगा? तरीक़ेकार पर आइन खामोश। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के शुबा कानून साजी के मुताबिक आर्टिकल 224 और 224A के तहत निगरान के इंतखाब का प्रोसेस दोबारा उसी तरह होगा। गवर्नर साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर को ख़त लिखकर 3-3 नाम मांगेंगे। इत्तफाक़ राय ना होने पर मामला स्पीकर की कायम करदा पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। साबिक वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि अभी किसी ने राबिता नहीं किया, मगर तरीक़ाकार वही होगा। दूसरी जानिब ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आज़म खान के इंतकाल के बाद अब नए वज़ीर आला का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इजरायली बर्बरियत की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फौरी जंग बंदी करके इमदाद के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का रियाज में इंटरव्यू। बोले, कोई मुल्क आलमी कवानीन से बालातर नहीं। हर हुकूमत को आलमी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सऊदी अरब में गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इजलास से खिताब भी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। सिहयोनी फ़ौजों की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार किया। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी जारी। 24 घंटों में 3605 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजमूई तादाद 2,14,400 हो गई। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले अफगानियों की बड़ी तादाद क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मौजूद। उधर हुकूमती इक़दामात को आवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल। कहा, गैर कानूनी तारकीन की बेदखली से मईशत मजबूत होगी। ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। IMF से अहम तरीन मुज़ाकराती दौर शुरू। तकनीकी मुज़ाकरात ख़त्म होने पर पॉलिसी फैसले लेने का मरहला आन पहुँचा।
पेट्रोलियम और तवानाई की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिए जाने का इम्कान। स्टेट बैंक, वजारत खजाना, FBR के साथ पॉलिसी मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। मुज़ाकरात के बाद FBR सिस्टम में इस्लाहाती अमल फौरी शुरू होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी। कहा, इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू केस में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब के ज़मानती मुचलके भी मुस्तरद कर दिए। दीगर शरीक मुलजिमान ने हाजिरी लगवाई। समाअत 25 नवंबर तक के लिए मुलतवी। मुस्लिम लीग नून ने भी प्लेइंग फील्ड का सवाल उठा दिया। रहनुमा नून लीग राना सना का कहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को भी मिलनी चाहिए। हमेशा नामुसाद हालात में सियासत की, ये कौन सी सहूलतकारी है। मजीद बोले, अब हम इलेक्शन में भरपूर कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। कामयाब होकर पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। MQM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी। इलेक्शन के सिलसिले में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी दफातर खोल दिए गए, जबकि मुस्लिम लीग नून का वफ्द कल MQM की राबता कमेटी से मुलाकात भी करेगा। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हो गया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजार और रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। उधर सर्दी की शिद्दत बढ़ जाने पर शहरियों की बड़ी तादाद गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज मुतहरिक। सी गार्डियन मशकों का आगाज हो गया। जंगी बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, आबदोज और मेरीन फोर्सेस मशकों का हिस्सा। इफ्तिताई तकरीब में चीनी बहरिया के कमांडर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में अहम इजलास। फलाही आमा के जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी का रात के रावलपिंडी के अस्पतालों का दौरा। बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर्स और मरीजों से उनके मसाइल पूछे। अमरीकी सदर जो बाइडन की आइंदा हफ्ते चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में होगी। इजराइल हमास जंग, रूस यूक्रेन कशीदगी और ताइवान तनाज़े समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। मुजफ्फरगढ़ के आसाब शिकन ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। 8वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला जारी। स्टॉक और ख़वातीन कैटेगरी के रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। मकामी अफराद के साथ सयाहों की भी बड़ी तादाद रेस देखने के लिए पहुंचे। और मरूफ प्लेबैक सिंगर ए नैयर को मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। 30 साल इंडस्ट्री पर राज करने वाले ए नैयर के गाने आज भी कानों में रस खोलते हैं। ए नैयर को 5 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया।